बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। जी स्टूडेंट, वर्क फॉर डे 3, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, यूनिट नंबर 2, द थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और सर स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। उसके हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्व किए। आज स्टूडेंट हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको याद हो, हमने अभी तक क्या कर रहे हैं, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हैं। डिस्क्रिमिनेंट को इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं और वहां से हम x की वैल्यू को या कि जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं। सिमिलरली स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कंडीशन। आपने कंडीशन बतानी है दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जो इक्वेशन दी हुई है उसके जो रूट्स है वो आर इक्वल हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, mx प्लस c का होल स्क्वायर सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन mx प्लस c का होल स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। सबसे पहले स्टूडेंट हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। कैसे? ओपन द स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर दें, ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और ये b माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा स्टूडेंट m का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2mcx माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। उसके बाद स्टूडेंट आप इसको अरेंज करें। पहले m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस c स्क्वायर माइनस 4ax। अगर आप गौर से देखें तो ये देखें, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। एक्स स्क्वायर फिर सिंपल एक्स फिर विदाउट एक्स, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन। अब यहां से आप ए बी सी की वैल्यूज निकालने हैं। ए इज इक्वल टू एम स्क्वायर, बी इज इक्वल टू 2mc and c is equal to c square minus 4ax। ये abc की वैल्यू आ गई। यहां पर डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई कर दें। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू क्या है आपके पास? 2mc माइनस 4, ए की वैल्यू है आपके पास m स्क्वायर और c की वैल्यू है आपके पास c स्क्वायर माइनस 4ax।
स्टूडेंट यहां से मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा, ये देखिएगा। आपने जब वैल्यूज को कंबाइन करना है, ये देखिएगा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc x माइनस 4ax प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये देखिए स्टूडेंट, यहां से मिस्टेक किया था लास्ट टाइम, ये देखिए प्लस कि यहां से कॉमन आपके पास क्या आ रहा है, m 2 कॉमन आया, अंदर बच गया आपके पास mc माइनस 2a और ये x प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट सॉरी, यहां से उसके बाद ये दोनों वैल्यूज किसकी थी, x की थी, ये दोनों वैल्यू x की थी। देखे मैंने यहां से x कॉमन ले लिया, यहां से 2 कॉमन ले लिया, तो जो b का कोफिशिएंट बनेगा वो ये बनेगा 2mc माइनस 2a। अब यहां पे मेंशन करते हैं हेयर a इज इक्वल टू m स्क्वायर, b इज इक्वल टू 2mc माइनस 2a और c की वैल्यू यहां पे है c स्क्वायर। अब यहां पर डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा दें, क्योंकि रूट्स आर इक्वल तो सर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपके पास है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। हाँ जी स्टूडेंट, b की वैल्यू क्या है आपके पास, 2mc माइनस 2a, 2mc माइनस 2a का स्क्वायर माइनस 4 और a की वैल्यू है स्टूडेंट आपके पास m स्क्वायर और c की वैल्यू है आपके पास c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास 4, ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस स्टूडेंट ये बन जाएगा आपके पास 4mac माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे पुटिंग द वैल्यूज, b की वैल्यू पुट कर दी माइनस 4 एज इट इज, a की वैल्यू m स्क्वायर पुट कर दी और c की वैल्यू c स्क्वायर है वो पुट कर दिया। यहाँ पे स्टूडेंट स्क्वायर ओपन किया, 2 का स्क्वायर 4 a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। a का स्क्वायर, a से मुराद यहाँ पर mc है, b से मुराद यहाँ पर 2 है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 2 4 और ab mac आ गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4 से मल्टीप्लाई करते, 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर माइनस 16 mac माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये इसे कैंसिल, रिमेनिंग आया आपके पास 16a स्क्वायर माइनस 16 mac इज इक्वल टू 0। 16a आपके पास कॉमन आ गई, यहां पे बच गया m माइनस mc इज इक्वल टू 0। 16a इज इक्वल टू 0, a माइनस mc इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू यहां से 0 आ गई और यहां से a की वैल्यू mc आ गई। ये 2 कंडीशंस हो गई जहां जो हमने फाइंड आउट कर दी। यहां पे हमने a की वैल्यू निकाल दी थी, a भी 0 a की वैल्यू एक 0 आ गई और एक आ गई mc। ये कंडीशन थी क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, जहां पर रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब कि जब आप a की वैल्यू a0 या mc पुट करेंगे उस वक्त जो ये इसके इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन c स्क्वायर माइनस a b x स्क्वायर, सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे ही है। और यहां पर आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और नीचे आंसर दिया हुआ है, देन a इज इक्वल टू 0 और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। जी स्टूडेंट, इसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको प्लीज नोट कर लीजिए।
हाँ जी, अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 solution given equation. हाँ जी, सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। अगेन स्टूडेंट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये अरेंज्ड है, जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अरेंज है कि पहले एक्स स्क्वायर फिर सिंपल एक्स फिर विदाउट एक्स वाली वैल्यू है। यहाँ पे डायरेक्ट एबीसी की वैल्यू निकाल ले। हियर स्टूडेंट डिफरेंशिएट करने के लिए मैं स्मॉल एबीसी यूज नहीं करूंगा, मैं करूंगा कैपिटल ए किसके बराबर है, सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। कैपिटल बी किसके इक्वल होगा, -2 ए स्क्वायर माइनस बी सी। सिमिलरली सी कैपिटल सी किसके बराबर होगा, बी स्क्वायर माइनस ए सी। ये गिवन है आपके पास, रूट्स आर इक्वल। अगर रूट्स इक्वल हैं तो इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा, स्टूडेंट 0 के इक्वल। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिख दें, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट आपने फॉर्मूला अभी तक लिखा स्मॉल बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, स्मॉल लेटर्स यूज करें, यहाँ पे कैपिटल इसलिए यूज किए कि जो स्मॉल लेटर्स हैं वो आपकी वैल्यूज के अंदर आ रहे हैं, इसलिए उसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए कि ये सी स्क्वायर माइनस ए बी वैल्यू है तो इसलिए कैपिटल ए बी सी मैंने यूज कर लिया। तो ये हो जाएगा बी की वैल्यू है -2 ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू है आपके पास बी स्क्वायर माइनस ए सी और सी ए की वैल्यू है सी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट कर दी है और सी की, -2 का स्क्वायर 4, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर -2 ए स्क्वायर बी सी। -4 एज इट इज, इसको स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर दे। अब आप ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी को इससे किया तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर को इससे किया माइनस ए बी का क्यूब, फिर स्टूडेंट आगे ये हो जाएगा माइनस ए सी का क्यूब माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट, इधर आपने स्क्वायर अप्लाई किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 एज इट इज, ये -4 एज इट इज, इन दोनों टर्म फैक्टर्स को मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद स्टूडेंट 4 से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस स्टूडेंट ये हो जाएगा 4b स्क्वायर सी स्क्वायर -8, ये हो जाएगा -8 ए स्क्वायर बी सी। हाँ जी स्टूडेंट, ये 4 से मैंने उधर तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इधर -4 से तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 ए बी का क्यूब माइनस माइनस प्लस 4 ए सी का क्यूब, और स्टूडेंट इधर माइनस प्लस माइनस 4 ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट, ये इज इक्वल टू 0। उसके बाद अगर आप देखें तो 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लें, अंदर क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर
माइनस 2a² bc माइनस b²c² प्लस ab का क्यूब प्लस ac का क्यूब माइनस a² bc इज इक्वल टू 0। हाँ जी स्टूडेंट, उसके बाद 4 उधर जाकर डिवाइड होगा, ये 4 स्टूडेंट जब उधर जाके 0 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा a² प्लस b² c² माइनस, ये देखिए b² प्लस माइनस c² से तो कैंसिल हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया, बाकी रह गया आपके पास a² माइनस 2a² bc प्लस ab का क्यूब प्लस ac का क्यूब माइनस a² bc इज इक्वल टू 0। हाँ जी स्टूडेंट, एक दफा अगेन इस क्वेश्चन को देख लें आप प्लीज, ताकि क्योंकि वहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी होगी, ताकि एक दफा आपको समझ आ जाए पीछे से हम क्या कर रहे हैं। स्टूडेंट सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 है, आपके पास गिवन इक्वेशन है c² माइनस ab माइनस 2 इंटू a² माइनस bc इंटू x प्लस b² माइनस ac इज इक्वल टू 0। ये डायरेक्ट इक्वेशन बनी हुई है, जिसके गिवन है हमें रूट्स आर इक्वल, तो यहाँ पर डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है b² माइनस 4ac, b की वैल्यू यहां से क्या थी माइनस 2a² माइनस bc और a की वैल्यू है आपके पास -4 एज इट इज, a की वैल्यू है c² माइनस ab और इसी तरह c की वैल्यू है आपके पास b² माइनस ac, सारी वैल्यूज यहां पे पुट कर दी। -2 का स्क्वायर स्टूडेंट 4 आ गया, a माइनस b का होल स्क्वायर a² प्लस b² और ये हो जाएगा -2ab, ठीक है जी। इसी तरह सिमिलरली -4 एज इट इज, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, b² को जब c² से स्टूडेंट किया तो ये हो जाएगा b² c², b² को जब इससे किया माइनस ab का क्यूब, फिर इसी तरह जब इसको किया तो माइनस ac का क्यूब माइनस माइनस प्लस a² bc इज इक्वल टू 0। 4 से जब मल्टीप्लाई किया ये हो जाएगा स्टूडेंट 4a² 4a की पावर 4, ये देखिए 4a की पावर 4 प्लस 4b² c² प्लस 4b² c² माइनस 4 2 सा 8 a² bc। सिमिलरली इस -4 से अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा -4b² c² माइनस माइनस स्टूडेंट प्लस 4ab का क्यूब, ये देखिए 4ab का क्यूब माइनस माइनस प्लस 4ac का क्यूब माइनस प्लस माइनस 4a² bc। यहां पे स्टूडेंट अगर आप देखें तमाम वैल्यूज में 4 कॉमन आ रहा था, 4 कॉमन ले लिया, बाकी रिमाइंडर आपके पास ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे b² c² कैंसिल हो गया, माइनस b² c² से कैंसिल हो गया। अगर आप यहां से देखें, यहां पे आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, यहां पे अगर आप देखें तो आपके पास कॉमन आ रहा है a। जब a कॉमन है, ये क्या बच गया आपके पास a³ माइनस 2abc प्लस b³ प्लस c³ माइनस abc इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए अगर यहां पे a इज इक्वल टू 0, एक फैक्टर a इज इक्वल टू 0 और एक आपके पास बन गया a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू 0, जो कि आपने प्रूफ करना था। यहां से दोनों कंडीशंस आ गई कि यहां पर a की वैल्यू क्या होगी 0 और a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। ये 2 कंडीशंस आपने फाइंड आउट कर ली। आप देखें स्टूडेंट क्वेश्चन इंतहाई इजी है, क्या कर रहे हैं आप सिर्फ और सिर्फ abc की वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है कि पहले x² की वैल्यू, फिर सिंपल x, फिर विदाउट x। जब इक्वेशन बन गई वहां से आप abc की वैल्यूज निकाल लेते हैं। कैसे कि जो x² का कोफिशिएंट होता है वो वैल्यू ऑफ a होती है, जो x का कोफिशिएंट होता है वो वैल्यू ऑफ b होती है, और जो विदाउट x टर्म होती है वो वैल्यू ऑफ c होती है। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, b² माइनस
4ac इज इक्वल टू 0। उसके बाद स्टूडेंट वैल्यूज पुट करते हैं, वहां से हमारे पास दो कंडीशंस या दो आंसर्स हमारे पास आ जाते हैं, या आप इनको आंसर्स कह लें, आप इनको कंडीशंस कह लें। यहाँ पे ये कंडीशन कह रहा है तो यहाँ पे ये 2 कंडीशन आ गई कि a 0 होना चाहिए और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। तो यही हमने इसको प्रूफ करना था। यहाँ पे उसने इस तरह लिख दिया, ये देखें a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc, मतलब ये माइनस था, उधर जाकर इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाकर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ये 2 रिक्वायर्ड कंडीशन थी जो हमने फाइंड आउट करनी थी। इसी तरह स्टूडेंट पहले आप ये क्वेश्चन नंबर 7 नोट कर लें प्लीज, या स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास ये सेव रहे। जी नो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इजी क्वेश्चन। बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर ये क्वेश्चन है। तमाम क्या क्वेश्चन है कि आप डिस्क्रिमिनेंट को इज इक्वल टू 0 कर रहे हैं और वहां से आप उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर रहे हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रैशनल। स्टूडेंट यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करेंगे इसके अंदर हमने इसको क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन। जिस स्टूडेंट इक्वेशन आपके पास गिवन है, इसका फर्स्ट पार्ट हम सोल्व करते हैं, ए b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस सी ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट आपके पास एक इक्वेशन गिवन है और आपने बताना है इसके रूट्स शो करने हैं आर रैशनल। इसके रूट्स क्या हैं, आर रैशनल, रैशनल है। स्टूडेंट एक बात ध्यान में रखिएगा, जब वो ये कह दे कि ये शो करें इसके रूट्स आर रैशनल तो वो आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। लेट्स सी, इसको सॉल्व करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। हियर कैपिटल ए की वैल्यू है ए बी माइनस सी, कैपिटल बी की वैल्यू है आपके पास बी सी माइनस से, और कैपिटल सी की वैल्यू है आपके पास सी ए माइनस। ये आपने ए बी सी की वैल्यूज निकाल ली। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है आपके पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac। मैं आपको अगेन बता रहा हूं, मैं स्मॉल लेटर्स इसलिए नहीं यूज कर रहा कि स्मॉल लेटर्स वैल्यूज में मौजूद है, इसलिए उसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए मैं इसको कैपिटल लेटर्स में लिख रहा हूं। बी की वैल्यू क्या है आपके पास, बी सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है आपके पास, ए की वैल्यू है आपके पास ए बी माइनस सी, और सी की वैल्यू है आपके पास सी, ये ब्रैकेट बंद, फिर सी और ये ए माइनस बी। आपने वैल्यूज पुट कर दी ए बी सी की। बी का ये हो जाएगा बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2ac, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर बी के ऊपर भी अप्लाई होगा, ये स्क्वायर सी माइनस ए के ऊपर भी अप्लाई होगा। जब बी के ऊपर अप्लाई होगा तो बी स्क्वायर, सी माइनस ए के ऊपर अप्लाई होगा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4 एज इट इज। स्टूडेंट ए और सी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा ए सी, और ये रह गया आपके पास बी माइनस सी और ए माइनस बी, ये ब्रैकेट। ये देखिए स्टूडेंट यहाँ पे इसकी मल्टीप्लीकेशन, यहाँ से ए को सी के साथ और बी माइनस सी को ए माइनस बी के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिएगा ये हो जाएगा बी स्क्वायर एज इट इज सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ac, ac को 4 से मल्टीप्लाई किया माइनस 4ac, मल्टीप्लाई आप इसको करें ये हो जाएगा स्टूडेंट आपके पास ए बी
प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी। हाँ जी, ये देखें 4 को ए सी से मल्टीप्लाई किया माइनस 4ac, ए बी को ए से किया ए बी माइनस ये क्या प्लस माइनस सॉरी ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, बी को बी से किया तो माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ए सी माइनस माइनस प्लस तो ये बी सी। अब अंदर बी से मल्टीप्लाई कर दें। जिस स्टूडेंट जब आप यहां से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा आपके पास बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर सी। इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 4 ए स्क्वायर बी सी, फिर माइनस माइनस प्लस 4 बी स्क्वायर सॉरी माइनस 4 बी स्क्वायर सी, ए बी स्क्वायर सी माइनस माइनस प्लस ये बन जाएगा 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 4 ए बी सी स्क्वायर। जी स्टूडेंट, यहां पे क्या किया, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट ये डिस्क्रिमिनेंट चल रहा है आपका सारा। क्या किया आपने b से इन तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई किया। देखें आप प्लीज उधर, जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं आप उधर से टैली कीजिएगा। बी स्क्वायर को जब सी स्क्वायर से किया बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर को ए स्क्वायर से किया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a बी स्क्वायर सी। उसके बाद माइनस 4ac से जब इसको मल्टीप्लाई किया माइनस 4a स्क्वायर बी सी माइनस 4a स्क्वायर बी सी माइनस माइनस प्लस 4a बी स्क्वायर सी, फिर माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 4a बी सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले स्क्वायर वाली वैल्यूज इकट्ठी कर ले, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर। आपने यहाँ पे स्क्वायर्स वाली वैल्यूज को पहले कंबाइन कर लिया जो परफेक्ट स्क्वायर्स है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा कोई वैल्यू सॉल्व तो नहीं होती। हाँ जी, ये देखिएगा माइनस 2a बी स्क्वायर सी और प्लस ये वाली वैल्यू और ये वाली, ये हो जाएगा प्लस 2a बी स्क्वायर सी। ये देखिएगा ये कोफिशिएंट सेम है, ए बी स्क्वायर सी ए बी स्क्वायर सी, इसका कोफिशिएंट माइनस 2 इसका कोफिशिएंट प्लस 4, प्लस 4 में से माइनस 2 किया तो ये आ जाएगा प्लस 2a बी स्क्वायर सी। उसके बाद स्टूडेंट देखिएगा माइनस 4, हाँ जी माइनस 4 ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी सी और माइनस 4a बी सी स्क्वायर। हाँ जी स्टूडेंट, ये इनको अरेंज करके लिख लिया। ये देखिएगा ये वैल्यू बन जाती है आपके पास बी सी का होल स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर प्लस 2ac का होल स्क्वायर। ये देखिएगा ये बन रहा बी स्क्वायर सी स्क्वायर यानी कि बी सी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो ए बी का होल स्क्वायर प्लस 2ac का होल स्क्वायर। अगर ये देखिएगा अब ये फॉर्मूला हम क्या बना रहे हैं स्टूडेंट, ये देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आपने पहले पढ़ा हुआ ए बी का होल ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आपने ये भी डिस्कशन की, ये है फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसके अकॉर्डिंग मैं अरेंज कर रहा हूं, ए से मुराद bc, b से मुराद ab और c से मुराद 2ac। आगे होना चाहिए 2ab प्लस 2ab, a से मुराद bc और b से मुराद है आपके पास ab। तो ये क्या बन जाएगा, अगर आप गौर से देखें बन जाएगा 2a बी स्क्वायर सी। ये नहीं बन गया आपके पास 2a बी स्क्वायर सी, उसके बाद प्लस 2bc प्लस 2 एज इट इज। b से मुराद यहां पे क्या आपके पास ab और
2BC, C से मुराद है 2AC। इसी तरह स्टूडेंट +2 फॉर्मूले का 2CA, C से मुराद है यहाँ पर 2AC और A से मुराद है यहाँ पर BC आपके पास। अब देखिएगा, ये देखिए स्टूडेंट मैंने क्या किया, इस तमाम वैल्यूज को मैंने अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अरेंज किया कि A² + B² + C² + 2AB + 2BC + 2CA ये इक्वल होता है A + B + C के होल स्क्वायर के बराबर। ये देखिएगा स्टूडेंट A से मुराद फर्स्ट टर्म, B से मुराद सेकंड टर्म और C से मुराद थर्ड टर्म। ये मैंने स्क्वायर्स बना लिए थे इनकी मदद से। ये देखिएगा, ये इसका स्क्वायर ये है, इसका स्क्वायर ये है और इसका स्क्वायर ये है। इस पूरी टर्म को मैं A समझ लेता हूं, इस पूरी टर्म को मैं B समझ लेता हूं, इस पूरी टर्म को मैं C समझ लेता हूं। तो अब ये देखिएगा A का स्क्वायर यानी कि A से मुराद BC का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर 2AC। उसके बाद 2AB A से मुराद ये ले रहा हूं, B से मुराद ये 2AB प्लस 2BC, 2 फॉर्मूले का B से मुराद ये और C से मुराद ये प्लस 2CA, 2 फॉर्मूले का C से मुराद ये और A से मुराद ये 2AC। उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट, अगर आप यहां से इस तमाम स्टेप को आपको ऊपर से कंबाइन करना है, टैली करना है, क्या बिल्कुल वैसे ही है। BC की जगह BC बिल्कुल ठीक है, AB A² B² बिल्कुल ठीक है, उसकी जगह ये रिप्लेसमेंट में बिल्कुल। ये देखिएगा प्लस 2A B² C प्लस 2A B² C यानी कि इसको ब्रेक करके ये हो गया। उसके बाद देखिएगा ये क्या बना, 2 2 4 A² BC, ये बन रहा है 4A² BC। यहां पे क्या आ रहा है आपके पास -4A² BC। इसका मतलब है कि जो -2AC है इसके साथ नेगेटिव साइन है। जहां जहां पर -2AC है वहां पर क्या है, नेगेटिव साइन। तो स्टूडेंट ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी BC प्लस AB -2AC का होल स्क्वायर। ये देखिए स्टूडेंट, ये आपके पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब इसका रिजल्ट देखिएगा, क्या कैसे लिखना है आपने, रिजल्ट एज discriminant greater than 0 and a perfect square, so roots are rational। जब स्टूडेंट मैंने आपको स्टार्ट में बताया था इस क्वेश्चन के, जब वो ये कहेगा रूट्स आर रैशनल तो आपने एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। यहां पर हमने स्टूडेंट क्या किया, परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, किसका, A + B + C का होल स्क्वायर का। जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन प्लीज नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट मैंने आपके सामने ये सॉल्व किया। सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, वहां पे हमने क्या करना है, सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर्स ही बनाने हैं। जी स्टूडेंट, आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर इख्तिताम होता है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर स्टूडेंट आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप रिवाइंड कर क्योंकि ये आपके पास सेव है वीडियो, आप रिवाइंड कर उस पॉइंट को, उस स्टेप को अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके पास महफूज है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो जहां से आपको समझ ना आए, आप बार बार रिवाइंड करें, वहां से आप देखें, ताकि वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये जो बाकी रिमाइंडर क्वेश्चन है, रिमेनिंग क्वेश्चन है, जो से क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 8 का सेकंड पार्ट, वो बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर है। जी स्टूडेंट, अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट, लास्ट जो हमने काम किया एक्सरसाइज 2.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था स्टूडेंट, मैं अगेन आपको थोड़ा सा रिकॉल कर दूं ताकि आपको याद आ जाए। शो डैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। हमने ये बात बताई थी कि जो गिवन इक्वेशन है उनके जो रूट्स हैं वो रैशनल हैं।
तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर वो ये कहे कि जो गिवन इक्वेशन है ये शो करो इसके रूट्स रैशनल है, तो आपने उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ग्रेटर देन 0 बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अगर वो ऐसा हो जाएगा तो हम कह देंगे इसके रूट्स आर रैशनल। उसका हमने पार्ट नंबर 1 देखा था, सॉल्व किया था स्टूडेंट। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। और ये है क्वेश्चन नंबर 8 सेकंड पार्ट। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बिल्कुल सेम पैटर्न के ऊपर है, एक ही पैटर्न है इन क्वेश्चंस का, तो जरा गौर से देखिएगा। सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन। स्टूडेंट आपके पास इक्वेशन गिवन है a प्लस 2b एक्स स्क्वायर, a प्लस 2b एक्स स्क्वायर प्लस 2 a प्लस b प्लस c एक्स और प्लस a प्लस 2c इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट, ये आपके पास एक इक्वेशन गिवन है। यहां पे आप वैल्यूज निकाल दें ए बी सी की। हेयर ए की वैल्यू है आपके पास a प्लस 2b, b की वैल्यू है आपके पास स्टूडेंट 2a प्लस b प्लस c और c की वैल्यू है आपके पास a प्लस 2c। अगेन मैं आपको बता दूं, मैं कैपिटल अल्फाबेट्स यूज कर रहा हूं रिप्रेजेंटेशन के लिए, एबीसी के लिए ए बी सी, क्योंकि स्मॉल एबीसी जो से यहाँ पे वैल्यूज में यूज हो रहे हैं इसलिए कैपिटल यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे लेटर्स। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है आपके पास इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ b a एंड c। b की वैल्यू है 2a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस 4, और स्टूडेंट a की वैल्यू है आपके पास a प्लस 2b और c की वैल्यू है आपके पास a प्लस 2c। ये वैल्यूज आपके पास सारी, आप जो वैल्यूज थी a b c की वो आपने फॉर्मूले, जो फॉर्मूला है डिस्क्रिमिनेंट का बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसमें आपने पुट कर दिया। स्टूडेंट 2 का स्क्वायर 4 बन गया। a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। जी स्टूडेंट, यहां पर देखें 2 का स्क्वायर 4a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर फार्मूला लगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस 4 माइनस 4 एज इट इज, a स्क्वायर प्लस 2ac प्लस 2ab और प्लस 4bc। जी स्टूडेंट, क्या किया, अब आपने इन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, a को a के साथ a स्क्वायर, a को 2c के साथ तो प्लस 2ac, फिर 2b को a के साथ प्लस 2ab, 2b को 2c के साथ प्लस 2 2 जा 4 और ये bc। अब स्टूडेंट 4 से आप तमाम अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये देखिएगा आपके पास क्या आएगा डिस्क्रिमिनेंट। ये देखिए स्टूडेंट प्लीज, यहां पर 4 को जब a से करेंगे तो ये बन जाएगा 4a स्क्वायर, 4 को b स्क्वायर के साथ 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, आगे 4 2 8ab
प्लस 8BC प्लस 8AC। जी स्टूडेंट, आपने प्लस 8AB प्लस 8BC प्लस 8AC। उसके बाद स्टूडेंट आपने यहां पर क्या किया, -4 से मल्टीप्लाई किया, -4A², ये देखिएगा -4A²। उसके बाद स्टूडेंट प्लस माइनस माइनस 8AC माइनस 8AC। उसके बाद स्टूडेंट प्लस माइनस माइनस 8AB माइनस 8AB। उसके बाद स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो 4 4 16BC माइनस 16BC। आप देखिएगा स्टूडेंट, वैल्यूज इसकी हम डिडक्ट कर, जो कैंसिल होती है इनको कैंसिल करते हैं। 4A² माइनस 4A² से कैंसिल, प्लस 8AC माइनस 8AC से कैंसिल, और माइनस 8AB प्लस 8AB से कैंसिल। तो रिमाइंडर आपके पास आया 4B² प्लस 4C² माइनस 8BC माइनस 16BC, तो माइनस 8BC। अभी देखिएगा ये बन जाएगा आपके पास 2B² प्लस 2C² माइनस 2AB। A से मुराद 2B और B से मुराद 2C। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2B माइनस 2C का होल स्क्वायर। यहां से 2 कॉमन लें, B माइनस C का होल स्क्वायर। ये आ गया आपके पास डिस्क्रिमिनेंट। ये देखिएगा स्टूडेंट, यहां पर सिर्फ क्या किया आपने, ए बी सी की वैल्यूज निकाली, क्योंकि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी, एक्स स्क्वायर के साथ ऑलवेज ए की वैल्यू, एक्स के साथ बी की वैल्यू, विदाउट एक्स सी की वैल्यू। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4AC आपने अप्लाई किया, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ बी, ए एंड सी। स्क्वायर ओपन किया, 2 का स्क्वायर 4, ए प्लस बी प्लस सी के फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास वैल्यूज बन गई, ए को ए के साथ किया ए स्क्वायर, ए को 2C के साथ किया प्लस 2AC, 2B को ए के साथ किया प्लस 2AB और 2B को 2 के साथ किया प्लस 4BC। उसके बाद स्टूडेंट 4 से आपने तमाम मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को अंदर वाली तमाम वैल्यूज से, इधर भी इस तरह 4 से तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो कैंसिल होते थे वैल्यूज को कैंसिल कर लिए, बाकी देखिएगा 4B² प्लस 4C² माइनस ये प्लस 8BC था और ये माइनस 16BC था, प्लस माइनस माइनस तो माइनस 8BC आ गया आपके पास। अगर आप देखें जो फॉर्मूला बन रहा था 4B² 2B का होल स्क्वायर, 4C का स्क्वायर बन रहा था 2C का होल स्क्वायर माइनस 2AB, तो ये फॉर्मूला बन गया A माइनस B का होल स्क्वायर, इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया तो B माइनस C। एज discriminant is greater than 0 and a perfect square। क्या है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे पता लगा ये ग्रेटर देन 0 है स्टूडेंट, कि अगर ये स्क्वायर है तो नेगेटिव तो नहीं होगा, अगर ऑल्दो अंदर वैल्यू नेगेटिव भी बन जाए तो स्क्वायर उस नेगेटिव को क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो ग्रेटर देन 0 हो गया, जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होती है, और ये परफेक्ट स्क्वायर है। सो रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रैशनल। ये स्टूडेंट आपने रिजल्ट लिख दिया, और यही हमने शो करना था कि जो रूट्स हैं गिवन इक्वेशन के वो क्या हैं, रैशनल हैं। जी स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास, 8 का सेकंड पार्ट। प्लीज आप इसको नोट कर लें
ताकि ये सेव रहे आपके पास। जी स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9. For all values of k, prove that the roots of the equation are real. जब बात ये करेंगे, मैंने आपको एक बात बताई थी रैशनल कैल, जहां पे रैशनल कहेंगे वहां पे रियल भी आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने इसका रूट्स क्या शो करना है, ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर। तो वही बात होगी कि ये रियल होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन गिवन है आपके पास एक्स स्क्वायर -2 k + 1/k इंटू एक्स + 4 = 0। जी स्टूडेंट, ये आपके सामने इक्वेशन है। यहां से आप हेयर ए बी सी की वैल्यूज निकाल लें, बिल्कुल वही पैटर्न। a = 1, b = -2 k + 1/k और c की वैल्यू है आपके पास 4। जी स्टूडेंट, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b² - 4ac। Putting the values of b, a and c, -2 k + 1/k का स्क्वायर -4 a की वैल्यू 1 c की वैल्यू 4। -2 का स्क्वायर स्टूडेंट 4 k² + 1/k² + 2 -16। जी स्टूडेंट, -16 टेकिंग 4 कॉमन। जब आपने यहां से 4 कॉमन लिया, अंदर आ जाएगा आपके पास k² + 1/k² + 2 माइनस यहां पे आ जाएगा आपके पास 4। ये देखिएगा स्टूडेंट, ये 2 टर्म्स है आपके पास, एक ये टर्म और एक ये टर्म 16। इन दोनों टर्म में से आपने 4 कॉमन लिया। जब आपने 4 कॉमन लिया तो अंदर आपके पास फर्स्ट टर्म में से रह गया k² + 1/k² + 2 एज इट इज, और -16 में से जो कॉमन रह गया वो 4, क्योंकि 4 बाहर कॉमन चला गया आपके पास। तो ये देखिएगा डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या बना, = 4। अगर आप ये देखें तो ये बन जाएगा k² + 1/k² -2। देखिए स्टूडेंट, -2 कैसे, +2 -4 तो आया आपके पास -2, हो जाएगा 4 k। अगर आप गौर से देखें k + ये बनेगा k - 1/k का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास 2k - 1/k का होल स्क्वायर। ठीक है जी स्टूडेंट, तो यहां पे भी वही बात आ गई, डिस्क्रिमिनेंट एज डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 एंड perfect square, so roots are real। तो रूट्स क्या हैं उसके, रियल हैं। देख ले स्टूडेंट, आपके सामने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और इंतहाई इजी क्वेश्चन। क्या है, गिवन इक्वेशन है आपके पास, आपने ए बी सी की वैल्यूज को निकाल लिया, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाया b² - 4ac, वैल्यूज को पुट कर दिया, b की वैल्यू को -4 एज इट इज, a की वैल्यू को और c की वैल्यू, स्क्वायर अप्लाई कर दिया, -2 का स्क्वायर 4 और k + 1/k का मतलब a + b का होल स्क्वायर। इसका क्या फार्मूला बनेगा, a² + b² + 2ab। जब इस फोर्स को अंदर से इन दोनों टर्म में से मैंने 4 को कॉमन ले लिया
तो आपके पास आ गया के स्क्वायर प्लस 1 बाय के स्क्वायर प्लस 2 और -4, प्लस 2 -4 को सोल्व किया तो -2, तो ये देखिए ये फॉर्मूला बन गया k माइनस 1 बाय के का होल स्क्वायर, 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर को कंबाइन करके लिख दिया, तो ये क्या आ गया, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है एंड अ परफेक्ट स्क्वायर है, तो सो रूट्स आर रियल, इसके रूट्स क्या हैं, रियल, और यही बात हमने शो करनी थी। जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन प्लीज आप नोट कर लें। Now we are going to solve the last question of this exercise, question number 10। वो भी 10 बिल्कुल यही पैटर्न के ऊपर, सिर्फ वैल्यूज चेंज है। ये क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 बेशक इनका एक ही मेथड था, लेकिन तमाम क्वेश्चंस करवाने का मकसद ये था, ये तीनों क्वेश्चन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ताकि अगर आप इनके आपके पास ये रिकॉर्ड भी रहे और आपको समझ आ जाए अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 10, solution, given equation b माइनस सी का होल स्क्वायर, b माइनस सी और x स्क्वायर प्लस c माइनस ए एक्स, c माइनस ए एक्स प्लस a माइनस b, a माइनस b इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट, ये आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, आपने यहां पर भी यही बात शो करनी है कि इसके रूट्स क्या हैं, रियल है, तो क्या करना पड़ेगा, एंड पे आपने इसका एक परफेक्ट स्क्वायर ही बनाना है। हियर a इज इक्वल टू b माइनस सी, b इज इक्वल टू c माइनस a एंड c इज इक्वल टू a माइनस b। ए बी सी की वैल्यूज आपने फाइंड आउट कर। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सॉरी कैपिटल लिखना चाहिए था मुझे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू है आपके पास c माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है आपके पास b माइनस c, c की वैल्यू है आपके पास a माइनस b। आपने क्या किया, फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज को पुट कर दिया। ये फॉर्मूला c माइनस a यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ जाएगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac, ब्रैकेट बंद, माइनस 4, इन टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, ab, b को a से किया तो ab माइनस बी स्क्वायर माइनस ac प्लस bc, ओपन ब्रैकेट्स, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ab माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac प्लस माइनस माइनस 4bc। अब नो स्टूडेंट, अगर आपको याद हो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर था, वहां पे आपने क्या करना है, पहले स्क्वायर वाली वैल्यूज को कंबाइन करें, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर है उनको पहले लिखें, उसके बाद माइनस 2ac प्लस 4ac, ये देखिए माइनस 2ac और प्लस 4ac, ये हो जाएगा प्लस 2ac माइनस 4bc माइनस 4ab। देखिए स्टूडेंट, मैंने क्या किया, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट कर दिया abc के अंदर, अप्लाई किया स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर, यहां पर a से मुराद c है और b से मुराद a है, फर्स्ट टर्म c है, सेकंड टर्म a है, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4 एज इट इज, इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, ओपन ब्रैकेट की,
-4 से अंदर तमाम वैल्यूज को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पे पहले अब अरेंज करके लिखना है। पहले तीनों वैल्यूज परफेक्ट स्क्वायर की लिखी। देखिए परफेक्ट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। फिर -2ac प्लस 4ac, तो ये सोल्व किया तो +2ac, फिर -4bc एज इट इज और -4ab एज इट इज। अगर आप यहां पर देखें तो ये फॉर्मूला बन रहा है किसका, ये देखिएगा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू स्टूडेंट, ये देखिएगा c का स्क्वायर प्लस ये बन रहा है a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर। अगर आपके सामने याद हो, मैंने आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा था 8 क्वेश्चन करवाते हुए पार्ट 1 में, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो वो फॉर्मूला था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए स्टूडेंट मैं यहां पे लिख रहा हूं फॉर्मूला, स्पेस की वजह से आगे स्पेस नहीं है तो इसलिए यहां पे मेंशन कर रहा हूं। ये देखिएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। मतलब कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म प्लस bc का मतलब सेकंड टर्म मल्टीप्लाई बाय थर्ड टर्म प्लस 2 फॉर्मूले का थर्ड टर्म मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म। अब मैं इसको इस अरेंज कर रहा हूं। यहां पे फर्स्ट टर्म से मुराद क्या है, c का स्क्वायर, ये देखिए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, प्लस सेकंड टर्म से क्या मुराद है, a का स्क्वायर, थर्ड टर्म से क्या मुराद है, 2b का स्क्वायर, यानी कि ये बन जाएगा a b c की वैल्यू, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये देखिएगा a प्लस 2ab, a से मुराद c और b से मुराद है आपके पास a, प्लस 2ca 2ca 2ab प्लस 2bc, b से मुराद है यहां पर a और c से मुराद है 2b, प्लस 2ca, c से मुराद है यहां पर 2b और a से मुराद है यहां पर c। a b c का मतलब स्टूडेंट सिर्फ इतना होता है, ध्यान में रखिएगा। a से हम यहां पर इसकी रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, a से जो मतलब लिया जाता है फर्स्ट टर्म, b से मतलब लिया जाता है सेकंड टर्म और c से मतलब लिया जाता है थर्ड टर्म। देखिए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब आप इस तमाम स्टेप को इस स्टेप से कंपैरिजन करें, c स्क्वायर बिल्कुल ठीक है, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बिल्कुल ठीक है हमारे पास। उसके बाद 4b स्क्वायर, इसको हमने कन्वर्ट किया 2b के होल स्क्वायर में, ये भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट प्लस 2ac प्लस 2ab बिल्कुल ठीक है। उसके बाद -4bc, यहां पर हमारे पास क्या बन रहा है, 2 2 4bc प्लस 4bc, इसका मतलब, और नेक्स्ट देखिएगा -4ab, तो यहां पर क्या बन रहा है प्लस 4ab, इसका मतलब ये है कि आप देखें यहां पे मुझे लास्ट टू वैल्यूज, टू नेगेटिव वैल्यूज चाहिए थी, यहां पर लास्ट टू वैल्यूज क्या आ रही है पॉजिटिव, इसका मतलब 2b दोनों में कॉमन है, इसका मतलब वो नेगेटिव है, जहां जहां पर 2b है वो क्या होगा, नेगेटिव। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास c प्लस a माइनस 2b का होल स्क्वायर। देखें ये बन गया ना आपके पास a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म का होल स्क्वायर। तो ये देखिएगा एस डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 एंड ये वही लाइन जो क्वेश्चन नंबर 8 से आप लिख रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर रूट्स आर रियल, इसके रूट्स क्या हैं, ये रियल हैं। जी स्टूडेंट इस क्वेश्चन नंबर 10 को प्लीज आप नोट कर लें। स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर इख्तिताम होता है, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।